ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए बीपीएससी 68 आप लोगों का जो 12 फरवरी को शेड्यूल्ड है ना, 12 से 2 लोग के बीच आप लोगों का पेपर है, तो उसके कुछ खास एक सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि जो साइंस वगैरह के सवाल है वो मैंने आपको करा रखा है, बिहार स्पेशल भी करा दिया है मैंने। तो कुछ एक ऐसे सवाल जो पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली कोई ऐसा अच्छा टॉपिक नहीं इसके साथ डील करेंगे, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों के लिए पता होना ही चाहिए उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को बीपीएससी के वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वो चीज़ थोड़ा सा कम दिखाना, तो इस वजह से बीपीएससी के वीडियोस में ज़्यादा इस बार बना नहीं पाया, ठीक है। खैर रिलेटेड भी जल्दी से अगर रिस्पॉन्स दोगे तो नेक्स्ट टाइम जो बीपीएससी 69 आप लोगों का मे के अराउंड होने वाला है उसके ऊपर भी बात कर लिया जाएगा। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छे सवाल है, इसको अपन बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन इसको साथ जरूर डील कर लेते हैं। मे भी शायद पेपर में आ जाए, डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर बॉर्न मेंस सिंगल ऑफ विंबलडन 2022 के जो विंबलडन जो टेनिस का खेल है, किसका टेनिस का ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना 4, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच और आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ विंबलडन ओपन का, इसको 2022 का खिताब पुरुष एकल का किसने जीता, ठीक है। सवाल ये है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, निक किर्गियोस, नन मोर देन वन, आप लोगों को पता है। और एक और चीज़ -1/4 नेगेटिव मार्किंग, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, हर वीडियोज़ में मैंने कहा आप सबसे कि नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आप दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ये याद रखिएगा। कहाँ के प्लेयर हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विमेन में किसने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का तो चलिए मैंने आपको बता दिया नोवाक जोकोविच, वो इंपॉर्टेंट सवाल था, पर विमेन का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन है, एलेना रायवाकीना इनको बोलते हैं। एलेना रायवाकीना जो प्लेयर हैं इन्होंने जीता है विमेन का जो विमेन सिंगल जो है विंबलडन 2022 का। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, कजाकिस्तान एक देश है सेंट्रल एशिया में, अभी न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन हो रखी थी। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच काजिंद करके एक एक्सरसाइज भी होता है, ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो एलेना रायवाकीना जो है पहली कजाकिस्तान की प्लेयर बनी है आज के समय में, क्योंकि देखिए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना 1991 के बाद जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ ना, उसके बाद ये सब कंट्रीज ईजाद में आई हैं। तो कजाकिस्तान की पहली महिला प्लेयर बनी है जिन्होंने इस तरीके का कोई जो वर्ल्ड जो ग्रैंड स्लैम टाइप का जो चैंपियनशिप होता है या फिर जो स्पोर्ट्स है उसको जीता इन्होंने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलेना रायवाकीना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है विंबलडन 2022, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाली ये भी पूछा जा सकता है, तो कजाकिस्तान के, ठीक है। ये 3-4 सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, विंबलडन जो है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी याद रखिएगा। 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बताया ना, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस और फ्रेंच, इसमें सबसे पुराना कौन है, विंबलडन ओपन। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता। अभी हमने बात करी किसकी, विंबलडन 2022 की। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, निक किर्गियोस, नन मोर देन वन। आपको बताना है इसमें से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है राफेल नडाल जो है उन्होंने जीता है। राफेल नडाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राफेल नडाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल नंबर 1 है। इसको विमेन वाला जो अगर आपसे पूछे कि महिला वाला किसने जीता, तो याद रखना है एस्ले बार्टी जो है वो उन्होंने जीता है चीज़ को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसने जीता है, एस्ले बार्टी ने। कहाँ की रहने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया की, अभी रिटायर हो चुकी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी हाल ही में जो टेनिस से रिटायर हुई एस्ले बार्टी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, वो किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ये भी याद रखना है। और अगर मैं अभी बोलूं कि 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 2022 का तो मैंने आपको बता दिया राफेल नडाल और एस्ले बार्टी। 2023 जो अभी हुआ, जनवरी में जस्ट हुआ, उसको किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, ठीक है। और ये नोवाक जोकोविच का 22वां ग्रैंड स्लैम है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा अभी तक किसने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो राफेल नडाल ने भी 22 जीता है और नोवाक जोकोविच ने भी 22 जीता है। तो दोनों के पास 22 ग्रैंड स्लैम हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और महिला का अगर पूछे कि विमेन 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि गर्मी पड़ती है वहाँ पे ना, इस वजह से। फिर होगा फ्रेंच, विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन का जो कॉन्सेप्ट है उनका 3-4 ऐसी लाइन में होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी कौन हो गया, पुरुष वाला तो आपको याद हो गया कि किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। महिला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई प्लेयर आई है सवालिंका, इन्होंने जीता विमेंस का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2023 का। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये सवालिंका के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो 5 सवाल मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता, पुरुष एकल का। पुरुष एकल खिताब किसने जीता, लास्ट ईयर 2022 का जो यूएस ओपन हुआ था उसको किसने जीता, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कारेज।
ये 4 प्लेयर है, नन और मोर देन वन आप लोगों को पता है। -1/4 नेगेटिव मार्किंग में बार बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। तो लास्ट ईयर का यूएस ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने, ये भी याद रखना है। पुरुषेकल का। महिला का अगर आपसे पूछे तो ईगा स्वाइतेक, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पोलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ईगा स्वाइतेक, यूएस ओपन। ठीक है, आगे सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन का लास्ट ईयर का किसने जीता? 2022 का। ठीक है, 2022 का पूछ रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे लिखा हो नहीं तो आप मान लीजिए 2022 का। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्काराज, किसने जीता लास्ट ईयर का जो आपका फ्रेंच ओपन है? आपको याद रखना है किसने जीता। राफेल नडाल, दिमाग में रखिएगा, 22वां ग्रैंड स्लैम था उनका। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, तो उनका भी 22वां हो गया। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। और लास्ट ईयर का यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वाइतेक। तो ईगा स्वाइतेक ने दो ओपन जीते पिछले साल। एक तो आपको मैंने अभी बताया यूएस ओपन और एक फ्रेंच ओपन, तो ये दो आपको याद रखना है, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। मतलब ऐसा रख लो ना थोड़ा सा ट्रिक बना के कि वेस्ट वाला जो दोनों है यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, वो किसने जीता? ईगा स्वाइतेक ने महिला वाले में। और पुरुष वाले में कार्लोस अल्काराज ने जीता वो यूएस ओपन वाला, और फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। इसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, और विंबलडन और फ्रेंच के बारे में आप सबको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन हिज लाइफ रोजर फेडरर ने अपने जीवन में कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते? रोजर फेडरर अभी रिटायर हो चुके हैं, स्विट्जरलैंड के प्लेयर थे, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं टेनिस से, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो ये इन्होंने अपने जीवन में टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीता पुरुष, मतलब अपने एकल खिताब। मैं इनके उसकी बात नहीं कर रहा, मिक्स्ड की बात नहीं कर रहा या डबल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ग्रैंड स्लैम सिंगल, इनका जो अपना पुरुष एकल खिताब खेलते थे ना, उसमें से इन्होंने कितना जीता। जैसे अभी मैंने बोला राफेल नडाल 22 और क्या नाम है नोवाक जोकोविच भी 22, उसी तरीके से रोजर फेडरर ने कितना जीता? 20, 21, 22, 19, नन मोर देन वन। बताइए। अच्छा सवाल है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। या तो ये नहीं पूछ सकता है तो सिर्फ ये पूछ दे कि रोजर फेडरर जो भी रिटायरमेंट लिया उन्होंने टेनिस से, वो किस देश के थे? तो स्विट्जरलैंड। भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने अपने लाइफ में 20 ग्रैंड स्लैम जीता, सिंगल ग्रैंड स्लैम कितना जीता? 20, ये भी याद रखना है। स्विट्जरलैंड के प्लेयर थे और 8 रिकॉर्ड है इनका कि 8 विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है, 8 विंबलडन ओपन अकेले। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो टोटल 20 में से तो 8 इनके विंबलडन ओपन से हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? 36वें खेलों का आयोजन अभी जस्ट खत्म हुआ 2022 के लास्ट में, कहां पे खत्म हुआ? मतलब आपको बताना है कि किस राज्य में आयोजन हुआ था 36 नेशनल गेम्स का। गोवा में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, नन मोर देन वन। तो 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ है? आप लोगों को याद रखना है, गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये सब बातें आप लोगों को दिमाग में होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूं तो जो गोवा है ना, गोवा में अभी 37th का होगा। हरियाणा में 4th खेलो गेम्स हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5th चल रहा है, 5th खेलो गेम्स चल रहा है। ठीक है, इतना सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि खेलो इंडिया यूथ जो अभी जो क्या नाम है 36 नेशनल गेम्स जो हुआ गुजरात में, उसमें सबसे ज्यादा किसने जीता गोल्ड मेडल या टोटल मेडल में बोलूं तो सर्विसेज। याद रखिएगा, नंबर 1 कौन था? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड जो होता है ना, इस तरीके का जो एक टीम होती है सर्विसेज की, उन्होंने जीता। सबसे ऊपर रहे वो 36 नेशनल गेम्स में। याद रखना है आपको, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 11 अक्टूबर 2022 को सिताब दियारा गांव, जो जयप्रकाश नारायण जो हमारे बहुत बड़े मतलब सोशलिस्ट लीडर थे, सिताब दियारा गांव में 15 फीट की, 15 भी नहीं 15 फीट की उनकी मूर्ति का अनावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? या तो आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 को किया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया, तो 11 अक्टूबर 2022। कहाँ किया गया? सिताब दियारा में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। किनकी मूर्ति की गई? जयप्रकाश नारायण की। कितने फीट की? ये भी पूछा जा सकता है, 15 फीट की। तो कितने सवाल बन सकते हैं, सोच रहे हो यहाँ पे? तो ऑप्शन है, अमित शाह के द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, या जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इनके द्वारा में किनके मतलब किन्होंने 15 फीट की जिनकी मूर्ति उनका अनावरण किया सिताब दियारा गांव में? ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका जो गांव है ना, ये थोड़ा सा यूपी बिहार के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो बहुत ज्यादा न्यूज में था कि बिहार का जो यूपी के जो लोग हैं ना, जो जयप्रकाश नारायण के गांव के एक्सटेंडेड जो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हमारे गांव के बगल वाले गांव कैसे कुछ लोग हैं, वो चाहते थे कि यूपी बिहार में ही मर्ज कर दिया यूपी के उस गांव को। उसके ऊपर बातचीत चल रही है, खैर वो हमारा सवाल नहीं है। किनके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया सारण गांव में। सारण डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है 120th बर्थ एनिवर्सरी थी किनकी? जयप्रकाश नारायण जी की। ठीक है, संपूर्ण क्रांति याद है, इनके द्वारा ही लाया गया था इमरजेंसी के समय में। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इन न्यूज मच्छू रिवर या माचू रिवर इसको बोलते हैं, इस जियोग्राफिकली स्प्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट?
मतलब अभी हाल ही में चर्चा में रहा माछू रिवर या मच्छू नदी फॉलोइंग रूप से किस राज्य में फैला हुआ है, आपको बताना है किस राज्य में फैला हुआ है। गुजरात में, असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नन मोर देन वन, बताइए कहाँ पे है मच्छू रिवर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो ना, मतलब बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था गुजरात में, मोरबी पुल क्राइसिस, आप लोगों ने देखा मोरबी का जो ब्रिज टूट गया था, तो मोरबी जो पुल थे ना, जिस नदी के ऊपर बनी तो माछू नदी ही थी। तो याद रखना गुजरात में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तराखंड का एक जगह इंपॉर्टेंट है जोशीमठ, ये भी पूछा जा सकता है कि जोशीमठ चर्चा में रहा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये कि 2021 के मानव विकास सूचकांक जो 2022 में आया उसमें भारत का रैंक क्या था। मतलब 2022 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पर इसमें 2021 की सारी चीज़ें 2022 में आई है। मतलब कह रहा हूँ अगर आएगा तो HDI 2021 ही आएगा ये, अगर 2022 दे देगा तब भी समझ लेना कि पिछले साल की ही बात कर रहे हैं ये। तो आपको बताना है कि क्या इंडेक्स है, भारत की रैंक क्या थी, 129, 130, 131, 132, नन मोर देन वन। ठीक है, आपको बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 132। 191 जो देश है ना टोटल, उसमें से 132वीं रैंक थी भारत की HDI 2021 वाले में। ठीक है, सितंबर 2022 में आया था, इस वजह से 132 रैंक थी भारत की। देखिए क्या हुआ ना कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बार बार भारत का रैंक 129, 130, 131, 32 कंटिन्यू डिक्रीज होते ही जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी टाइप का जो आप लोगों को याद होगा ना, 3 पैरामीटर्स हैं, आपको बताना है कौन कौन से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत जो है वो संघाई सहयोग संगठन जो है, संघाई कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, फुल मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, 2015, 2016, 2017, 2018, नन मोर देन वन। देखिए मैं आपको इतना सफाई दे देता हूं, पर पेपर में ऐसे नहीं होता कि मैं फुल मेंबर की बात कर रहा हूं। आपको इमेजिनेशन से करना है कि किसी देश को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर तभी कहेंगे जब वो फुल मेंबर बनता है। ऑब्जर्वर स्टेट्स को हम नहीं बोल सकते ना कि वो मेंबर बना, मेंबर तो तभी बनेगा ना जब उसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है, मेंबर स्टेट का। तो आपको बताना भारत को किस वर्ष दिया गया था, ये न्यूज़ में क्यों भी मैं समझाऊंगा आपको। आंसर हो जाएगा 2017। 2017 में ही भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही साथ दिया गया था मेंबर स्टेट का दर्जा। अभी न्यूज़ में क्यों है, SCO की समिट जो 2023 की होने वाली है वो भारत में होने वाली है, ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल बन सकता है। 2022 का कहां हुआ, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 2022 का समिट कहां हुआ, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। आपको बताना है उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, समरकंद नहीं है। मेंबर नेशंस कौन कौन है, 8 हो गए, अभी तक तो 7 ही है, पर फॉर्मली ईरान का भी सवाल पूछा जा सकता है कि SCO का नया मेंबर कौन बना है, तो ईरान। देखिए ईरान, भारत का जो समिट होगा ना 2023 वाला, इसमें उसको प्रॉपर मेंबर स्टेट के रूप में इंडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब वो मेंबर बन चुका है, पर अभी उसको ऑथेंटिकेशन जो होता है ना, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह सब प्रोसेस, वो भारत वाले समिट में ही होगा, ये याद रखना है आपको। G20 का समिट भी भारत में ही इस साल होगा। तो दो इंपॉर्टेंट समिट्स भारत इस साल क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। एक और याद रखिएगा, कल्चरल कैपिटल बनी SCO की पहली, वो कौन बनी है, वाराणसी। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि वाराणसी जो है वो पहली कल्चरल कैपिटल बनी है किसकी, SCO की। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत निर्मित नहीं है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी सबमरीन जो वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं की गई है, कालवरी, खांडरी, बागीर, बाक्सीर, नन मोर देन वन। बताइए इसमें से कौन सा जो सबमरीन है वो प्रोजेक्ट 75 के अंदर नहीं बनाई गई है। नेगेटिव मार्किंग -1/4 बार बार कह रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि इसमें से आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो इंडिया, मतलब इसके अंदर नहीं बनाई गई, सारी की सारी बनाई गई है। इसके अलावा 2 और कौन कौन है, बेला और करंज। आपको याद रखना है कि सबसे अभी हाल ही में बाक्सीर को क्या कर लिया गया, इंडक्ट कर लिया गया। इंडियन नेवी में ट्रायल्स वगैरह चलते रहते हैं, फॉर्मली इंडक्शन तो काफी लेट से होता है। तो ये 6 जो सबमरीन्स हैं इसके बारे में याद रखना है, डीजल सबमरीन्स है, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन कौन है, INS अरिहंत, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह INS अरिहंत से लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के पहले प्रित्जकर पुरस्कार विजेता थे। प्रित्जकर पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र में दिया जाता है पता है, आर्किटेक्चर। तो आपको बताना है कि पहले प्रित्जकर पुरस्कार विजेता कौन थे भारत के, गौरव सुमन, ऋषिकेश पांडा, बालकृष्ण दोषी, नतन अग्रवाल, नन मोर देन वन। बताइए, पता है तो अच्छा सवाल है, वैसे पूछा जा सकता है। देखिए आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। क्यों,
अभी बालकृष्ण दोषी जी की क्या हुआ, डेथ हो गई इनकी, और इन्हीं को एक जो है गोल्ड मेडल करके दिया गया था अमेरिका की जो ब्रिटेन की जो रानी है ना उनके द्वारा दिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनका न्यूज़ में था, मतलब बालकृष्ण दोषी जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते थे। तो इनकी अभी डेथ हो गई, ये भी पूछा जा सकता है। सिंपली ये पूछ दे अभी हाल ही में जो इनका क्या नाम है बालकृष्ण दोषी जी का देहांत हुआ, ये क्या थे? तो आर्किटेक्ट आपको याद रखना है कि आर्किटेक्ट थे। ये आंसर आपके ऑप्शन में दिखे तो आप जरूर लगा दीजिएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के तहत ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन, रेलवे स्टेशन की बात करें, रिसीव्स ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, नन मोर देन वन। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के तहत ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन का क्या हुआ है, सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। भोपाल के बारे में पूछा जाएगा तो भोपाल याद रखिएगा 4 स्टार, एफएसएसआई ने 4 स्टार इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया है भोपाल को। चंडीगढ़ को 5 स्टार रेटेड ऑलरेडी है वो, ठीक है। ये भी सब इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया बताओगे? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी एक ट्रेन चली है आपकी नई दिल्ली से ऊना, हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल ऊना जिसको बोलते हैं, वो आपकी जो चौथी वंदे भारत चली उधर ही चली। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, चंडीगढ़ होते हुए जाती है। सब इन्फॉर्मेशन दिमाग में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूपीएससी लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस चुना गया है? मतलब फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो डे है वो बनाया जाएगा किस दिन? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, नन मोर देन वन। बायोस्फीयर रिजर्व डे देख लो कितना इंपॉर्टेंट हो रही है इन्वायरमेंट। जब से आईएफएस वगैरह ऐड किया ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो आपको बताना है 3 नवंबर, याद रखिएगा कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया जाएगा? 3 नवंबर से मनाया जाएगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है कि 3 नवंबर को हर साल क्या बनाया जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तरीके का एक और सवाल है, अभी मैं कराऊंगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाल ही में स्थापित विधि आयोग का नया अध्यक्ष बना है? Who among the following is recently appointed as what? The chairperson of Law Commission of India। आपको पता है एक तरीके की ऐसी बॉडी है जो बार बार बनाया जाता है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में इसको बार बार बनाया जा सकता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ये जैसे रिक्वायरमेंट रहती है रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन बनाए गए हैं चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के? केती शंकरन, रितु राजावस्ती, आर वेंकट रमानी, यू ललित, नन मोर देन वन। बताइए। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो अभी रिसेंटली 2022 में बनाए गए वो कौन है? रितु राजावस्ती। 3 साल के लिए अब इसका अपॉइंटमेंट हो गया, क्या नाम है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उसके चेयरपर्सन को कौन किसे बनाया गया? तो रितु राजावस्ती को बनाया गया, याद रखिएगा। आर वेंकट रमानी भारत के एडवोकेट जनरल हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और उसके अलावा अटर्नी जनरल, सॉरी एडवोकेट जनरल नहीं, अटर्नी जनरल है। एडवोकेट जनरल तो स्टेट लेवल पे होता है। यू ललित तो 49th आपके सीजीआई थे, वो रिटायर हो चुके हैं। 50th कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। और आर वेंकट रमानी, इंपॉर्टेंट सवाल है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमानी, याद रखिएगा। अनंत नागेश्वरम जो है वो आपके कौन है? आप बताओ। अनंत नागेश्वरम अभी न्यूज में भी थे। और सुब्रमण्यम जो आपके इसके पहले एक और व्यक्ति बहुत ज्यादा न्यूज में रहते थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द कंप्लीट नेम। आपको बताना है, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए थे, मतलब आते ही रहते हैं, साल में 1-2-3 ऐसा होता है जहां पे इनका बहुत ज्यादा न्यूज होता है। तो आपको बताना है कौन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विश्व का पहला सुस्ती भालू दिवस, पता नहीं गूगल इसका हिंदी यही कहता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्लॉथ बियर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व का पहला सुस्ती भालू दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, नन मोर देन वन। ये सवाल मैंने पहले भी कराया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बार बार कराता हूं। बताओ, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्लॉथ बियर डे कौन सा हो जाएगा? 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर को बनाया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Among the following is appointed as चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। आलोक सिन्हा, विजया भाटिया, मृणालिनी श्रीवास्तव, अदिति गुप्ता, नन मोर देन वन। बताओ। अच्छा सवाल है काफी, तो याद रखना मृणालिनी श्रीवास्तव जो है इनको एनडीएमए का चेयरपर्सन बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो और चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए वो नोबेल प्राइज 2022 का जो फिजिक्स में है वो किसे दिया गया है? नोबेल प्राइजेस को एक बार जरूर देख लेना आप लोग। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर, ये जो 3 नाम है ना, ये फिजिक्स में दिया गया है 2022 के लिए, याद रखिएगा। आस्पेक्ट, क्लाउजर, जिलिंगर। कुछ अपना ट्रिक बना दो, देखो अपने हिसाब से बनाओ आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई और बना के देगा तो आपको उतना ज़्यादा दिमाग में रहता नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से।
एलियन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर, फिजिक्स में दिया गया नोबेल प्राइज। आगे केमिस्ट्री में किसे किसे दिया गया, बर्टोजी, मेल्डल एंड शार्पलेस, ऐसे करके कुछ नाम रखना कि शार्प मेडल होता है ना तो बांट दिया जाता है, कुछ ऐसे करके अपना निमोनी बना लेना, आप निमोनिक, तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नोबेल प्राइज अगर बोले कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का किसको दिया गया, स्वांतो पावो, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका भी नाम याद रखना है। और लिटरेचर का एनी अर्नेक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पीस प्राइज किसे दिया गया, ये ज्यादा पूछा जा सकता है। एक मेमोरियल है उसको करके दिया गया है, पीस प्राइज जो सिविल सोसाइटी उसको दिया गया है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है, एंड एलिस बेलात्स्की का जो बेलारूस का आपका जो है ना, इनको दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जरूर रखिएगा, बीपीएससी में काफी काम आने वाला आप सबके लिए, ठीक है। तो इसके साथ ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर पेपर, आप बढ़िया से देकर आओ आप लोग पेपर, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। मैं लॉ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 69th का भी तैयारी करा जाएगा, जितना रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।